नमस्कार दोस्तों, नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज फिर से नई जोश जुनून के साथ मुझे आप सबके समक्ष रूबरू होने का मौका मिला। मित्रों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो हिंदी में श्रृंखला चल रहा है, इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों विकारी और अविकारी के अंतर्गत जैसे विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं मित्रों, ये चल रहा है। इसके बाद तत्पश्चात इसके बाद अविकारी शब्द के 4 भाग चलेंगे। दोस्तों विकारी शब्द में चर्चा किया था किसे कहते हैं, तो बार बार इसको मैं चर्चा करूंगा, वीडियो लंबी होगी कोई मतलब नहीं मित्रों। तो अगर विकारी अविकारी समय में नहीं आया दोस्तों, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पिछला वीडियो आप देखिए, ठीक है, ताकि हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पर विकारी शब्द चल रहा है दोस्तों, ठीक है। विकारी शब्द मित्रों कितने प्रकार का होता है, तो विकारी शब्द 4 बताए थे मित्रों। संज्ञा होता है विकारी, उसके बाद होता है मित्रों सर्वनाम विकारी, उसके बाद होता है मित्रों विशेषण शब्द, ये भी विकारी के अंतर्गत आते हैं मित्रों। जो लास्ट है वो क्रिया है मित्रों, ठीक है। अब यहाँ पर चर्चा हम ये करेंगे कि जो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। विकारी शब्द के अंतर्गत जो पहला शब्द है, जो पहला भाग है मित्रों संज्ञा, इसको मैं खत्म कर चुका हूँ। संज्ञा समाप्त हो चुका है मित्रों, सर्वनाम भी समाप्त हो चुका है, और विशेषण जो टॉपिक है मित्रों ये भी समाप्त हो गया। विशेषण टॉपिक ज़्यादा लंबी होने की वजह से मित्रों ये 2 पार्ट में बताया गया मित्रों, ठीक है। अब जो आज की नई टॉपिक है मित्रों क्रिया शब्द भी मित्रों विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। विकारी शब्द का भाग ही क्रिया है मित्रों। क्रिया किसका भाग है, विकारी शब्द का भाग है मित्रों। यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे, हम आपके समक्ष रूबरू होने जो हुए हैं आज विकारी शब्दों को लेकर हुए मित्रों। आज हम लोग विकारी शब्द पढ़ेंगे और विकारी शब्द में जो चौथा भाग है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे मित्रों, और मूलतः जो टॉपिक है मेन टॉपिक वही है। अब हमको क्या करना है मित्रों, क्रिया के बारे में पढ़ना है, जो कि विकारी शब्द का लास्ट वाला भाग है मित्रों क्रिया। देखिए दोस्तों मित्रों, क्रिया किसे कहे हैं, अमूमन तौर पे कहा जाए, आम तौर पे कहा जाए दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि काम करना ही क्रिया हुआ। जैसे मैं आपके समक्ष पढ़ा रहा हूँ मित्रों, आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्रिया हुआ। लेकिन ये क्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई मित्रों, आपको ये समझना होगा मित्रों। जो क्रिया शब्द है, ये क्रिया शब्द कैसे बना, संस्कृत आप कह सकते हो दोस्तों कि जो संस्कृत भाषा है मित्रों, जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है दोस्तों। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है, और संस्कृत में जितने भी क्रिया है मित्रों वो धातु के रूप में होते हैं मित्रों। किस रूप में होते हैं मित्रों, वो धातु के रूप में होते हैं, और धातु का मतलब होता है मित्रों मूल क्रिया। मित्रों धातु का मतलब होता है मूल क्रिया दोस्तों। अब देखिए जो ये क्रिया है, जो हिंदी में मित्रों आप क्रिया पढ़ते हो, अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि धातु क्रिया है मित्रों। हम ये नहीं कह सकते हैं कि धातु का मतलब क्रिया होता है, ठीक है। लेकिन ये जरूर कहेंगे संस्कृत भाषा में जो मूल शब्द है मित्रों, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषा की जननी है और यही संस्कृत भाषा मूल भाषा है, तो संस्कृत भाषा में जो भी क्रिया प्रयोग होता है मित्रों धातु के रूप में प्रयोग होता है। अब मित्रों क्या करते हैं, जो ये धातु शब्द है मित्रों, जो धातु शब्द है मित्रों, इसी में अगर हिंदी में मित्रों मुझे क्रिया बनाना है तो इसी में हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं मित्रों। इसी में हम क्या जोड़ते हैं मित्रों, ना प्रत्यय जोड़ देते हैं। हमारे सभी मित्रों, हमारे सभी दोस्त भाइयों बहनों जो हमसे जुड़े हैं, जो नित्य एग्जाम पॉइंटर से जुड़े हैं मित्रों, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं मित्रों कि वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, साथ में अगर हो सके तो नोट जरूर बनाइए मित्रों। अब देखिए जो संस्कृत भाषा क्रिया को हम धातु बोलते हैं मित्रों, उसी धातु में हम अगर ना प्रत्यय जोड़ देते हैं मित्रों तो हिंदी की क्रिया बन जाती है। अगर मित्रों हम संस्कृत भाषा के धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं मित्रों तो हिंदी भाषा की क्रिया बन जाती है मित्रों। जैसे अगर मित्रों हम कह दिए चल, तो चल क्या हुआ मित्रों, चल मूल शब्द हुआ मित्रों, चल मूल शब्द हुआ मित्रों। अगर चल में ना प्रत्यय हम जोड़ देते हैं मित्रों, ना क्या है दोस्तों, तो ना प्रत्यय है। अब चल में ना प्रत्यय जोड़ने से मित्रों हो जाता है चलना। मित्रों चलना अब आपका क्रिया हो गया।
चलना क्या होगा मित्रों, क्रिया हुआ। मित्रों पढ़ है और पढ़ में अगर ना प्रत्यय हम जोड़ देते हैं मित्रों तो हो जाता है पढ़ना, और पढ़ना क्या है मित्रों, क्रिया हो गया। मित्रों क्रिया क्या हुआ, आप फिर से समझ लीजिए कि मूल भाषा संस्कृति, संस्कृति सभी भाषा की जननी है दोस्तों। संस्कृति में क्रिया के रूप में धातु का प्रयोग होता है दोस्तों, और धातु अगर हम क्रिया बनाने का, अगर क्रिया बनाए हिंदी में मित्रों तो धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से धातु ना हो जाता है। और धातु जैसे चल हो गया और चल में ना प्रत्यय जोड़ दिया दोस्तों मित्रों भाइयों और बहनों तो चलना हो गया, और चलना एक क्रिया है। हिंदी के अंतर्गत चलना एक क्या है दोस्तों, क्रिया है। हमारे प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्रिया किसे कहते हैं मित्रों। अब यहाँ पर परिभाषा हम देख लेते हैं कि क्रिया क्या है मित्रों। देखिए आइए देखिए मित्रों क्रिया क्या है। मित्रों ऐसे शब्द, यहां पर एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। अमूमन आप बुक में पढ़े होंगे तो कहेंगे वाक्य में जो भी शब्द आए हैं, वाक्य में आए हुए शब्दों के परिवर्तन, वाक्य में आए हुए शब्दों से अगर कार्य का होना पाया जाता है मित्रों तो वहां क्रिया है। ठीक है, वाक्य में आए हुए शब्दों से परिवर्तन का होना पाया जाता है मित्रों तो वहां क्रिया है। लेकिन यहाँ वाक्य हम ले क्यों, यहाँ हम वाक्य क्यों लें, क्योंकि अभी तो हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं। जो ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया क्रिया विशेषण ये मित्रों हम पढ़ रहे हैं, ये वाक्य विचार नहीं पढ़ रहे हैं मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द विचार। तो हम ऐसे कह सकते मित्रों, ऐसे शब्द जो कार्य का होना या करना बताए मित्रों। ऐसे शब्द ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मित्रों। ऐसे शब्द मित्रों, ऐसे शब्द जो कार्य का होना या करना बताता है मित्रों, या करना बताता है। ऐसे शब्द मित्रों जो कार्य का होना या करना बताता है उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्रिया कहते हैं मित्रों। अब देखिए ऐसे शब्द जो कार्य का होना, देखिए कार्य का होना पर ज्यादा गौर करिए आप। ऐसे शब्द जो कार्य का होना या करना बताता है उसे क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण उदाहरण के माध्यम से समझते हैं मित्रों, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कह दिया राम, या हमने कह दिया मित्रों, ठीक है राम ही लिख देते हैं, राम सोता है मित्रों, राम सोता है। फिर हमने कहा राम फल खाता है मित्रों। फिर हमने कहा सीता गीत गाती है मित्रों। यहाँ ये देखिए राम सोता है, सोना क्या हुआ मित्रों, क्रिया हुआ। सोना क्या हुआ मित्रों, तो सोना क्रिया हुआ। अब देखिए जो शब्द है, ठीक है, क्योंकि सोना भी एक क्रिया होता है। यहाँ पर सोना एक शब्द ले लिया या सोता एक शब्द ले लिया मित्रों। कौन सोता है, राम, ठीक है। अब जो सोना हो गया मित्रों, यहाँ क्रिया हुआ। राम फल खाता है मित्रों। अब यहाँ भी क्रिया हो गया। ये सीता गीत गाती है मित्रों, गीत गाती है, तो जो गाती है मित्रों, ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी क्रिया हो गया दोस्तों, ये भी क्रिया हो गया। अब हम एक एक करके अध्ययन करते हैं दोस्तों। इतना हमको जानना है, ऐसे से जो कार्य का होना या करना बताता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं मित्रों। ऐसे सब जो कार्य का होना है करना बताता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं मित्रों। क्रिया के भेद, बहुत अच्छा टॉपिक चल रही मित्रों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए क्रिया के भेद मित्रों, देखिए क्रिया के भेद। देखिए हम रचना के आधार पे कहें मित्रों, या हम प्रयोग या रूप के आधार पे कहें मित्रों, या हम कर्म के आधार पे कहें मित्रों, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं यहाँ समझिए, समझने का प्रयास करिए। हम लिखते हैं कर्म के आधार पे,
मित्रों बहुत अच्छी टॉपिक चल रही है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। मित्रों आप लोग नोट बनाते रहिए हो सके तो, और नोट बना लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद मित्रों, और भेद का मतलब होता है प्रकार। चाहे भेद बोल दो मित्रों प्यारे दोस्तों, या आप बोल दो प्रकार। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद मित्रों या प्रकार, तो दो प्रकार का होता है मित्रों। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यहाँ लिख देते हैं दो, इसको देख लीजिए कितने प्रकार का होता है दोस्तों, दो। नंबर एक हम लिख देते हैं, जो पहला प्रकार है दोस्तों वो है, जो पहला प्रकार है दोस्तों वो है अकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो पहला प्रकार है दोस्तों अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, ठीक मित्रों। अब जो दूसरा है, दूसरा यहां लिख देते हैं सकर्मक क्रिया। देखिए इसी शब्द में आपका परिभाषा छुपा हुआ है, इसी शब्द में आपका परिभाषा छिपा हुआ मित्रों, ठीक है। मतलब अकर्मक की परिभाषा छिपा हुआ मित्रों, और सकर्मक शब्द में या सकर्मक क्रिया में मित्रों हम कह सकते हैं परिभाषा छिपा हुआ है। देखिए क्या छिपा है, आइए देखते हैं। बहुत ध्यान से, सरलता से, शालीनता से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। वीडियो को एक क्रम से देखिए मित्रों, भगाकर मत देखिएगा। भगाकर देखोगे तो टॉपिक छूट जाएगी, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं दोस्तों। आप लोग पढ़िए ध्यान से, मैं दावा करता हूं कि एक ना एक दिन नित्य एग्जाम पॉइंटर आपको सफलता दिलाएगी दोस्तों। देखिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए दोस्तों। मेरी एनर्जी अगर बनाओगे, मुझे एनर्जी मिलेगी दोस्तों, तो मैं गारंटी लेता हूं जो आज पढ़ा रहा हूं ना, इससे बहुत ज्यादा पढ़ाने का प्रयास करूंगा और करूंगा, मैं दावा करता हूं। अकर्मक क्रिया पर चर्चा करते हैं दोस्तों। अकर्मक क्रिया क्या है? आ का मतलब होता नहीं। अगर हिंदी शब्द में कहीं भी आ लगा है मित्रों तो उसका मतलब मान लीजिए नहीं, ठीक है। ये देखिए आ का मतलब है दोस्तों नहीं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल घबराइएगा, मैं सब का सब यही क्लियर कर देता हूं, तुरंत तोड़ फोड़ के रख देता हूं। आ का मतलब होता नहीं, और अकर्मक, कर्मक हम लिखे या कर्म लिख दे कोई दिक्कत नहीं। और अब यहां लिखेंगे कर्म मित्रों। आ का मतलब नहीं और कर्म का मतलब कर्म, मतलब ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जिसमें कर्म ना हो। नहीं का मतलब ना, ठीक है, और कर्म का मतलब कर्म, ठीक है। ऐसे शब्द मित्रों जिसमें ऐसे वाक्य मित्रों जिसमें कर्म ना हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्म ना हो। जैसे हमने लिख दिया, अभी आपको एग्जांपल दिया, राम खाता है मित्रों, राम खाता है। अब देखिए केवल दो शब्द हैं, राम खाता है, राम और खाता। मित्रों यहां देखिए मात्र 3 शब्द हमको मिले इस वाक्य में, जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण समझा रहा हूं मित्रों, इनमें मात्र 3 शब्द मिले हैं। देखिए कौन कौन, एक राम मिला है मित्रों, एक राम मिला है, देखिए ध्यान दीजिए। अब राम क्या हो गया दोस्तों, राम कर्ता हो गया, ठीक है। अब ये खाता या खाना क्रिया हो गया, क्या हो गया दोस्तों, क्रिया हो गया। बीच में कर्म आना चाहिए, मतलब इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं कर्म आना चाहिए इस वाक्य में मित्रों, लेकिन कर्म नहीं आया है, ठीक है। अब ये अकर्मक, आ का मतलब मित्रों नहीं और कर्म का मतलब कर्म, ऐसे वाक्य ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्म ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं मित्रों। ये पहला परिभाषा हुआ जो आपके सामने रखा गया मित्रों। दूसरा परिभाषा सरल तरीके से अपने दिमाग में, अपने जहां में रख सकते हो दोस्तों। अब देखिए ऐसे, देखिए जो क्रिया है मित्रों, अगर क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट रूप से मित्रों कर्ता पे पड़ता है, अगर क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट रूप से कर्ता पे पड़ता है दोस्तों, तो हमेशा 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 अकर्मक क्रिया होगा मित्रों। कौन सा क्रिया होगा मित्रों, अकर्मक क्रिया होगा दोस्तों, क्योंकि बीच में कर्म नहीं है मित्रों। अकर्मक क्रिया हो गया। तमाम परिभाषा मैं आपको, तमाम उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। हमने कह दिया कि रोहन खेलता है, रोहन खेलता है मित्रों। देखिए रोहन खेलता है,
अब देखिए इसमें कर्म नहीं है, ये क्रिया का खेलना क्या हुआ, खेलना क्या हुआ, क्रिया हुआ ना। तो खेलना का प्रभाव, खेलता का प्रभाव मित्रों, क्रिया का प्रभाव मित्रों डायरेक्ट किस पे पड़ रहा है दोस्तों, तो डायरेक्ट कर्ता पे पड़ रहा है। तो ये कैसे क्रिया हो गया मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों, ये क्रिया हो गया अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहां पर किस क्रिया का प्रयोग हुआ, खेलना कौन सी क्रिया होगा मित्रों, अकर्मक, मतलब इसमें कर्म ही नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, कर्म विहीन है। ये क्रिया क्या है मित्रों, कर्म विहीन है, कर्म रहित है। रहित का मतलब जिसमें कर्म ही ना हो, कर्म रहित क्रिया को हम मित्रों क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जो दूसरा है मित्रों, दूसरा हम पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। अगर इसको तोड़ने का प्रयास करें मित्रों तो सा का मतलब होता है साथ साथ, सा का मतलब साथ मित्रों, और कर्मक का मतलब कर्म। मित्रों देखिए जो क्रिया जिसके साथ कर्म लगा हो, साथ का मतलब साथ साथ, और कर्म का मतलब कर्म होता है, मतलब ऐसे क्रिया जिसके साथ साथ मित्रों कर्म लगा हो, ऐसे क्रिया को हम सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। ऐसे क्रिया को हम सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं मित्रों। देखिए देखिए क्या है दोस्तों, देखिए क्या है, जैसे जैसे देखिए मित्रों, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा ऐसा क्रिया जिसमें कर्म साथ साथ हो मित्रों। जैसे मैं कह दिया दिलीप फल खाता है, मैं कह दिया दिलीप फल खाता है, या हमने कह दिया अभिषेक फल खाता है, या मैंने कह दिया मनीष फल खाता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें। देखिए दिलीप फल खाता है दोस्तों, फल खाता है, ध्यान दीजिए दिलीप फल खाता है। मित्रों अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, मतलब जो क्रिया का भाग है ना, यही पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, मैं वादा करता हूं। ठीक है, अगर नहीं आता समझ में तो फिर मुझे बताइएगा, चैलेंज करता हूं मित्रों। दिलीप फल खाता है मित्रों, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं पढ़ाता हूं उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने मित्रों में मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर शेयर करिए और बताइए कि एक बार केवल एक बार पढ़ के देखे, एक बार पढ़ के देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इस नित्य एग्जाम पॉइंट से दूर जाना कोई जरूरी नहीं है, सबका सब यही मिल जाता है मित्रों, सबका सब यही मिल जाता है दोस्तों। देखिए अब दिलीप फल खाता है, दिलीप क्या हो गया मित्रों, तो दिलीप कर्ता हो गया मित्रों, दिलीप क्या हो गया, कर्ता हो गया, और फल क्या हो गया मित्रों, यहाँ पे कर्म हो गया, और खाता क्या हो गया मित्रों, क्रिया हो गया दोस्तों। जो है वो सहायक क्रिया होता है। अभी सहायक क्रिया मित्रों, अभी सहायक क्रिया आएगा, अभी बताता हूं, इसके आगे सहायक क्रिया बताया जाएगा क्या है मित्रों। यहां समझने का प्रयास करिए, दिलीप फल खाता है, दिलीप कर्ता हो गया, फल क्या हो गया मित्रों, कर्म हो गया, खाना क्या हो गया, खाता क्या हो गया मित्रों, क्रिया हो गया। ध्यान देने योग्य ये बातें हैं मित्रों यहाँ पे कि अब ये देखिए जो क्रिया है खाना, इसका प्रभाव डायरेक्ट रूप से कर्ता पे नहीं पड़ रहा है मित्रों। इसका प्रभाव किसका, क्रिया का प्रभाव, खाना या खाता क्या है, क्रिया है, इसका प्रभाव मित्रों डायरेक्ट रूप से कर्ता पे नहीं पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव जब डायरेक्ट रूप से कर्ता पे पड़े मित्रों और बीच में ना कर्म हो मित्रों तो उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट रूप से कर्ता पे ना पड़ करके मित्रों किस पर पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा। यहाँ पर कौन सा क्रिया होगा दोस्तों, यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं, देखिए कहते हैं सोहन, एक और समझ लीजिए, एक उदाहरण और समझ लीजिए, सोहन किताब पढ़ता है या अखबार पढ़ता है मित्रों। ठीक है, सोहन किताब पढ़ता है दोस्तों या अखबार पढ़ता है। यहाँ पर आप खुद बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ सोहन क्या हो गया दोस्तों, कर्ता हो गया, और किताब क्या हो गया मित्रों, कर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर पढ़ना क्या हो गया मित्रों, क्रिया हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हो या कह सकते हो क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट से कर्ता पर नहीं पड़ रहा, किस पड़ रहा है मित्रों, कर्म पे, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सकर्मक। हमारे भाई वहां जितने भी हमारे मित्र जितने भी वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, और मेरा विश्वास कभी टूटेगा नहीं।
आगे देखिए, अब मित्रों हम क्रिया के अन्य भेद पढ़ते हैं। मित्रों क्रिया के अन्य भेद पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं मित्रों, ये खत्म हो चुका। ये टॉपिक समाप्त हो गई। अब हमको पढ़ना है क्रिया के अन्य भेद। देखिए क्रिया के अन्य भेद, क्रिया के अन्य भेद दोस्तों, भेद का प्रकार होता है। जो पहला क्रिया पढ़ेंगे मित्रों, जो पहला प्रकार पढ़ेंगे मित्रों, वो आ जाएगा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मित्रों, जो पहला भेद है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, जो पहला भेद है मित्रों सहायक क्रिया है। अब सहायक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, यहां पर हम समझेंगे सहायक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए मित्रों, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, सहायक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, आप लोग जरा बताइए, जरा सोच के बताइए, आप लोग सहायक क्रिया किसे कहते हैं, सहायक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, मित्रों सहायक क्रिया ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके, ऐसी क्रिया मित्रों सहायक क्रिया की परिभाषा दी जा रही है आपको। ऐसी क्रिया मित्रों जो सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर या जुड़ करके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण बना देते हैं। मित्रों ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़ के, जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण बना देते हैं। अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण बना देते हैं। उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कहते हैं मित्रों। देखिए अभी मैं आपको जब एग्जांपल दिया था सकर्मक क्रिया का, तो लास्ट वाला बता दिया था। जैसे मित्रों मैंने कह दिया राम, बार बार राम का ही नाम आ रहा ना, तो कहीं ना कहीं वाक की थोड़ा अटपट लग रहा होगा, नाम चेंज कर देंगे। जैसे मैंने कह दिया, जैसे हमने कहा मोहन, आइए देखिए मोहन, एग्जाम्पल ले लीजिए जल्दी से। मोहन देखिए मित्रों, मोहन जो है दौड़ता है। मोहन क्या करता है मित्रों, दौड़ता है। तो दौड़ना भी क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, दौड़ना भी एक क्रिया हुआ। मोहन दौड़ता है। अब देखिए मित्रों यहां पे मोहन क्या हो गया दोस्तों, तो मोहन कर्ता हो गया। मोहन क्या हो गया दोस्तों, कर्ता हो गया। और दौड़ना क्या हो गया मित्रों, क्रिया हो गया। अगर यहां पर प्रश्न पूछा जाए मित्रों, तो यहां पर आप कहते हो अकर्मक क्रिया, ठीक है, मतलब इसमें कर्म नहीं है। लेकिन यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, सहायक क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब सहायक क्रिया है को सहायक क्रिया कहा जाता है। सहायक क्रिया मित्रों केवल है ही सहायक क्रिया नहीं है। आप पढ़े होंगे है, हूं, हो, था, थी, थे, गा, गी, गे। ये हमेशा वाक्य के लास्ट में, वाक्य के अंत में मित्रों लगने वाले शब्द जो होते हैं, और उस शब्द से वाक्य का अर्थ और स्पष्ट हो जाता है मित्रों, ठीक है। उसी को हम सहायक क्रिया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं मित्रों, सहायक क्रिया कहते हैं। तो ये है वाला मित्रों जो है लास्ट, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। और जो दौड़ना हुआ मित्रों, दौड़ना मुख्य क्रिया हो गया। मुख्य क्रिया हो गया दौड़ना मित्रों, दौड़ना मुख्य क्रिया हो गया। चलिए जैसे राम सोता है, राम गाता, राम नहाता है, ठीक है। मोहन जाता है, मोहन दूध पीता है, ठीक है। चलिए मित्रों अब पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जो दूसरा है
पूर्वकालिक क्रिया पढ़ना मित्रों। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इसी से क्लियर हो जा रहा। पूर्वकालिक क्रिया मित्रों, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं मित्रों? पूर्व का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। पूर्व का मतलब होता है पहले, और काल का मतलब कालिक का मतलब काल, और काल का मतलब समय। क्या होता है मित्रों? समय। और क्रिया तो क्रिया हो ही गया मित्रों, क्रिया का मतलब क्रिया होता है। अब यहां पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं मित्रों? तो देख लीजिए पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। अच्छा ये बताओ क्रिया कौन करता है? क्रिया कौन करता है भाई? सर्वनाम जो होता है मतलब कर्ता ही क्रिया करता है ना, जो कर्ता होता है वही क्रिया करता है। काम करने वालों को कर्ता कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना तो मुझे क्या बोला जाएगा? तो मुझे कर्ता बोला जाएगा। और जो कर रहा हूं उसे क्या बोला जाएगा? कि पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्रिया हो गया। अब यहां पर देखेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, तो लिखिए जब कर्ता पहली क्रिया को समाप्त करके, पहली क्रिया को समाप्त करके, जब कर्ता पहली क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को करता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है मित्रों। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है? जब कर्ता पहली क्रिया को समाप्त कर रहा है, जब कर्ता पहली क्रिया को समाप्त करता है उसके बाद दूसरी क्रिया करता है, तो मित्रों पहली वाली क्रिया को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे आप फटाक से उदाहरण ले लीजिए। जैसे देखिए रोहन, देखिए रोहन पढ़कर सोता है। रोहन पढ़कर सोता है। देखिए रोहन पढ़कर सोता है, सोहन दूध पी के सोता है, ठीक है। मालती नाचने के बाद गाती है, या गाना गाने के बाद नाचती है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब रोहन पढ़कर सोता है, तो पहला काम कर लिया। रोहन पहले क्या किया दोस्तों? तो रोहन पहले पढ़ाई किया। रोहन पहले क्या किया? पढ़ाई किया। उसके बाद क्या किया? सो गया। मतलब पहले पढ़ाई किया और सो गया। तो पहले काम क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों? पहले काम क्या किया मेरे प्यारे मित्रों? तो पहले काम किया पढ़ाई का। पहले पढ़ाई किया, तो पढ़ाई किया जो पहले पढ़कर, ये पहली क्रिया हुआ दोस्तों। पढ़कर क्या हो गया दोस्तों? ये पहली क्रिया हुआ। ये पहली क्रिया हुआ मित्रों। क्या हुआ? पहली क्रिया हुआ। और मित्रों पहली क्रिया जो होता है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं मित्रों। चलिए क्रिया के अनुभव में तीसरा देखते हैं क्या है, ठीक है। जैसे हमने कहा मम्मी खाना खाने के बाद बाजार चली गई, ठीक है। मम्मी खाना खाने के बाद, तो पहले क्या कि मम्मी खाना खाई, और खाना खाई जो पहली क्रिया हो गया,
पहली खाना खाई, उसके बाद बाजार गई मेरे प्यारे दोस्तों, तो खाना खाई पहला हुआ, पहली क्रिया। इसी पहली क्रिया को मित्रों, प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, हम पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जरा सा यहाँ फंसने वाला, पूरा मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मैं बिल्कुल ट्रिक नहीं दे रहा हूं। और हिंदी में कॉन्सेप्ट अगर आप समझ ले मित्रों, वो आजीवन चलेगा, जब तक आप रहोगे इस धरती पे तब तक काम करेगा मित्रों। आगे देखिए, नेक्स्ट पूर्वकालिक क्रिया हो गया मित्रों। अब तीसरा जो है मित्रों, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कैसे है मित्रों? संयुक्त क्रिया देखिए मित्रों, संयुक्त क्रिया देखिए। अब संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं यहां पर बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग से जानने का मैं प्रयास कर रहा हूं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? मित्रों, जब दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने हुए क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं से या दो के अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बने हुए क्रिया को मित्रों संयुक्त क्रिया कहा जाता है। लिख दे कि समझ चुके? लिख देता हूं, देखिए देखिए, दो या दो से अधिक धातु क्या हो गया? मूल जानते ही आप, धातुओं के योग से बने हुए क्रिया को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। संयुक्त क्रिया कहा जाता है मित्रों। यहां पर देखिए, किसी भी वाक्य में दो क्रिया आएगा, जिस भी वाक्य में दो क्रिया आ गया उसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे मित्रों। जैसे देखेंगे, लिखिए आप लोग, अगर लिखना चाह रहे तो लिखिए। जैसे रोना धोना, रोना धोना, रोना धोना, ठीक है, रोना धोना ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए अभी मैं वाक्य में इसका यूज करता हूं, देखिए ध्यान से। दूसरा, उठना बैठना, उठना बैठना मित्रों। तीसरा जो है खेलना कूदना, खेलना कूदना। रोना धोना, उठना बैठना, खेलना कूदना। दोस्तों अब वाक्य में प्रयोग करें, देखिए जैसे हमने कहा सीमा, सीमा खेलती कूदती है, खेलती कूदती है मित्रों। सीमा खेलती कूदती है या लड़कियां खेलती कूदती हैं मित्रों। यहां देखिए, सीमा खेलती कूदती, तो खेलना भी एक क्रिया हो गया मित्रों। खेलना क्या हुआ? एक क्रिया हो गया, और कूदना भी दूसरी क्रिया हो गया मित्रों। तो यहां पर दो क्रिया है, और दोनों क्रिया पे मित्रों देखिए योजक का चिन्ह लगा है। किसका चिन्ह निशान लगा है मित्रों? योजक, जिसे आप हाइफन बोलते हैं मित्रों। अगर ऐसे शब्द मिल जाते हैं मित्रों वाक्य में, तो हमेशा 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 वो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? रोहन खेलता कूदता है, ठीक है, यह भी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है मित्रों।
क्रिया के अन्य भेद में हम पढ़ेंगे एक कर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्म हो। मित्रों, एक कर्मक किसे कहते हैं? जिसमें एक कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें एक कर्म हो उसे क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल ही समझ लेते हैं। देखिए, गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। मित्रों, केवल देना एक क्रिया हो गया, एक क्रिया हो गया, दूध एक कर्म हो गया, मतलब एक ही कर्म आया है, इसलिए एक कर्म क्रिया। मित्रों, जो लास्ट है, पांचवा है, वो है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया दोस्तों। अब इसमें दो कर्म रहेंगे। ऐसी क्रिया जिसमें केवल एक कर्म जुड़ा हो, ऐसी क्रिया दोस्तों जिसमें केवल एक कर्म जुड़ा हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। और ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म जुड़ा हो दोस्तों, तो उसे हम दो कर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं मित्रों। देखिए परिभाषा देखिए, जिसमें या जिस क्रिया के साथ ऐसे लिख सकते हो, ये और अच्छा और आसान हो गया। जिस क्रिया के साथ दो कर्म, जिस क्रिया के साथ दो कर्म लगा हो, जिस क्रिया के साथ दो कर्म लगा हो मित्रों, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल लीजिए, देखिए जल्दी से एग्जाम्पल लीजिए। अमिता ने सुमिता को खाना खिलाया। अमिता ने सुमिता को खाना खिलाया। ठीक है, अमिता ने सुमिता को खाना खिलाया। अब यहां देखिए दो कर्म आ जाएगा। अमिता ने सुमिता को खाना खिलाया। जैसे गांव के लोगों ने चोर को पकड़वाया। ठीक है, चोर को पकड़वाया। तो कितने कर्म है मित्रों? इसमें दो कर्म है। एक बार जल्दी से 2 मिनट लगेगा दोस्तों, पूरा का पूरा क्रिया यहीं पर हम रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं मित्रों। मैं आपको क्रिया पढ़ाया, और क्रिया किसका भाग है मित्रों? तो विकारी शब्द के भाग है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ये भी बताया गया आपको। और जो चौथा प्रकार है क्रिया, मैं एक क्रिया को लेकर आपके सामने मैं रूबरू हुआ और इसको अच्छे से बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्रिया वैसे देखा जाए कर्म के आधार पर या रूप या प्रयोग के आधार पर पूछेगा, कभी भी अगर परीक्षा में पूछा रूप के आधार पर क्रिया कितने भाग? 2 ही, सकर्मक अकर्मक। रूप के प्रयोग के आधार पे 2 भाग, सकर्मक अकर्मक। अगर पूछे कर्म के आधार पे कितने भाग? 2 भाग। ये तो रिलेटेड मिल रहा है। ठीक है, सकर्मक अकर्मक। मित्रों, ये पूरी तरीके से बता दें, जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो, जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो, या कह सकते हो जिस क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट रूप से कर्ता पे ना पड़ता हो, कर्म पड़ता हो मित्रों, वो सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पे ना पड़ता हो, डायरेक्ट रूप से कर्ता पे पड़ता हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमेशा हमेशा वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। क्रिया के अन्य में सहायक क्रिया भी बता दिया आपको। सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक मित्रों, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया भी अच्छी से आपको समझ में आ गया दोस्तों। आज का वीडियो इतना ही, मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं मित्रों। आज का लेक्चर इतना ही। आप लोग पढ़िए मन से और पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ मेरे से जुड़िए। मैं आपको सफलता दिलाने का गारंटी लेता हूं। लेकिन हाँ, अगर मैं
आपके साथ 2 घंटा मेहनत कर रहा हूं मित्रों, तो आप मेरे साथ 4 घंटा मेहनत करने का प्रॉमिस करिए, वादा करिए, मैं निश्चित ही सफलता मिलेगा दोस्तों। ओके बाय, धन्यवाद। आज क्लास बस इतना ही।